नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पेपर 024207 207 नंबर का जो पेपर है इसके सॉल्यूशन को लेकर हम सभी को मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 30 होती है। तो चलिए चेक करते हैं वन बाई वन। सबसे पहले सवाल की बात करें, नंबर पजल का सवाल है और 1 × 10 = 9 लिखा है। 1 और 10 से मुझे क्या बनाना है, 9 बनाना है। तो 1 और 10 से 9 कैसे बने, इसने क्या किया है, जो ये राइट में जो नंबर है उससे एक नंबर कम लिखा है, उसको -1 किया है। तो 1 × 9 कितना हो गया, 9। नेक्स्ट की बात करें, अगेन जो राइट वाला है उसमें एक कम कर दूं तो 2 9 जा कितना हुआ मेरा 18। तो अब यहाँ मैं क्या करूँ, अगेन एक कम कर दूँ तो 8 9 जा कितना हो जाएगा 72। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। कुत्ता कैनाइन, डॉग कैनाइन। तो कैनाइन हिंदी नाम है इसका रत्नक, मतलब ये एडजेक्टिव है। कुत्ते के लिए क्या है, एडजेक्टिव। वो दांत जो फ्लैश को टीयर फाड़ने के काम में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कैनाइन टीथ कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव है। कैनाइन डॉग के लिए क्या है, एक एडजेक्टिव है। वैसे ही हॉर्स के लिए मुझे क्या देखना है, एडजेक्टिव। तो हॉर्स के क्या हो गए, खुर। क्या हो गए हॉर्स के, खुर, हूफ। तो थर्ड ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, बेस्ड ऑन लेटर्स एनालॉजी का सवाल है। किया क्या है उसकी बात करते हैं। पहले जो 3 लेटर है यू एंड डी, लेफ्ट टू राइट, इनको एज इट इज़ यू एंड डी लेफ्ट टू राइट जमाए और कहाँ जमाए हैं, अंतिम 3 अक्षरों की जगह पर। तो यहाँ देखो पहले 3 अक्षर क्या है, COR। तो ये कहाँ जाएंगे, अंत में जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन COR नहीं है, एलिमिनेट हो गया। यहाँ COR नहीं है, एलिमिनेट हो गया। यहाँ COR नहीं है, एलिमिनेट है। और यहाँ COR है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन है जो इसको परफेक्ट मैच करता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऑप्शन ही एक बचा मेरे पास। यहाँ हमारे पास समय है, आगे देखो ATED, जो अंतिम 4 है उनको शुरुआती 4 में तब्दील किया है। तो यहाँ अंतिम 4 क्या है, RECT। तो यहाँ भी RECT परफेक्ट मैच हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। किया क्या है उसकी बात करते हैं। 2 को 2 लिखा है, उसके बाद 2 + 1 किया है। पहले 2 को SH, फिर अगले 2 अंक 2 + 3, फिर 2 + 1 + 2, तो नंबर कितना आया 5। तो 235 यहाँ पर मेरा नंबर बना। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले 5 को 5 लिखना है, फिर 5 + 6 किया तो 11 आया। उसके बाद 5 + 6 + 0 किया तो भी कितना आया 11। तो 5 11 11, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। ये अगेन नंबर पजल का सवाल है और 9 और 4 से मुझे बनाना है 369। तो क्या किया, पहले दोनों नंबर को गुणा किया और फिर इसी नंबर को यहाँ पुट कर दिया। 6 4 जा 24, फिर इसी को ही पुट किया यहाँ पर। 7 3 जा 21 और इसको मुझे एंड में पुट करना है। तो कितना बन जाएगा 213। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें। अगला प्रश्न है, लेटर सीरीज का सवाल है। जब भी लेटर सीरीज का सवाल करते हैं तो फर्स्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। तो यहाँ देखो क्या दे रखा है, ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है दोस्तों। देखो आप ऐसे कर सकते हैं B + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + +2 + 2 + 2 और आगे भी मुझे क्या करना है, +2 +2 +2 करते हुए चलना। तो यहाँ T V और X। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करें। B से H +6 है और S से N +6 है और N से +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। सेकंड में भी +6 चल रहा है, मतलब मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन कर रहा हूँ। पहले में +6 है, दूसरे में +6 है और तीसरे में भी क्या है, +6। देखें यहाँ पर D से J, J से P और P से V। गॉट इट। तो TVX थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें।
नंबर सीरीज का सवाल है, नंबर सारे ही आसपास नज़र आ रहे हैं, तो डिफरेंस के थ्रू करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ कितने का डिफरेंस है, 2 का, फिर कितने का है, 4 का, फिर 6 का और फिर 8 का। मतलब 2-2 का गैप चल रहा है, 2-2 बढ़ते हुए चल रहा है। तो आगे वाला गैप कितने का आएगा, 10 का। तो अगर मैं +10 कर दूँ तो यहाँ नंबर क्या आ जाएगा मेरा, 31 आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। लेटर सीरीज का सवाल है और फिलर बेस्ड सवाल है। जब भी हम फिलर बेस्ड सवाल करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम काउंटिंग ऑफ लेटर्स करते हैं कि कितने अक्षरों का सवाल है, फिर उसका ब्रेकडाउन करते हुए चलते हैं। तो काउंटिंग करें तो देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15। कितने अक्षरों का सवाल है, 15 अक्षरों का सवाल होता है। तो या तो 3-3 के पेयर बनते हैं या कितने के, 5-5 के पेयर बनते हैं। 3-3 पे अगर मैं ब्रेकडाउन करूँ यहाँ पर, अब पोजीशन को पढ़ते हुए चले। देखो अगर मैं थर्ड पोजीशन पढ़ूँ x x x, तो यहाँ भी x आना और यहाँ पर भी x। सेकंड पोजीशन की बात करें a, तो यहाँ पर भी a आना है और यहाँ पर भी a आना है। और फर्स्ट पोजीशन की बात करें w w, अगेन w एंड अगेन w। सिंपल सा सवाल है। तो a w ये गलत है, a w, फिर है w x x। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगले सवाल की बात करें तो सवाल है सिलोजिज्म का। कुत्तों के 4 पैर हैं, मेज के 4 पैर हैं। कुत्तों के 4 पैर हैं और मेज के भी 4 पैर हैं। तो मेजे कुत्ते हैं, नहीं, मेजे कुत्ते हैं, ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद कुत्ते मेज है, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों डिफरेंट एंटिटी है, दोनों डिफरेंट एंटिटी है, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो ना तो फर्स्ट फॉलो करता है और ना ही सेकंड फॉलो करता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का सवाल है। 10 शब्द मुझे दे रखे हैं। शब्दों की बात करें, एड़ी, कंधा, खोपड़ी, गर्दन, घुटना, वक्ष, जांग, पेट, मुख, हाथ। तो बॉडी पार्ट्स है सारे, इनको मुझे सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो या तो मैं एड़ी से खोपड़ी की तरफ जाऊं या खोपड़ी से एड़ी की तरफ जाऊं। तो यहाँ देखो अगर मैं बात करूं पहले 3 ऑप्शन की, तो इसने क्या लिया है, खोपड़ी, और एक में लिया है गर्दन। तो गर्दन तो मिड में है, तो फोर्थ ऑप्शन को तो क्या कर दूं, एलिमिनेट कर दूं। अब इन तीनों के अंदर मुझे कंपैरिजन करते हुए चलना है। खोपड़ी पहला, और खोपड़ी के बाद एक में ले रखा है गर्दन को और एक में ले रखा है मुख को। तो ये खोपड़ी, खोपड़ी के बाद क्या आएगा, मुख, ठीक है। तो गर्दन वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन मैं क्या कर दूं, गलत कर दूं। अब सेकंड और थर्ड बचा है, इनमें मुझे ऑप्शन से मैं शुरू करता हूँ शब्दों की बजाय। तो देखो पहले क्या दे रखा है, खोपड़ी, दोनों में सिमिलर है। उसके बाद क्या दे रखा है, मुख, और मुख के बाद क्या आया, गर्दन, गर्दन के बाद क्या है, कंधा। ये कंधा है। और कंधे के बाद अगर आप देखें तो देखो एक में दे रखा है हाथ। तो ये कंधा, कंधे से क्या लगा हुआ है, हाथ, ठीक है। कंधा और कंधे से हाथ। और हाथ के बाद क्या है यहाँ पर, वक्ष। देखो कंधा, कंधे के बाद क्या है यहाँ पर, हाथ। हाथ के बाद क्या दे रखा है, चेस्ट। चेस्ट के बाद दे रखा है पेट। और पेट के बाद क्या दे रखा है यहाँ पर, थाई। बिल्कुल सही है। थाई के बाद नी, घुटना दे रखा है। और घुटने के बाद क्या दे रखा है, एड़ी। परफेक्ट है यहाँ पर। और यहाँ देखो आप, कंधा, कंधे के बाद वक्ष, वक्ष के बाद पेट, और पेट के बाद हाथ। तो ऑर्डर मिसमैच हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन को क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर, राइट आंसर कर दूंगा। अगले सवाल की बात करें, 11 नंबर के सवाल की बात करें, डायरेक्शन का सवाल है। विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर नॉर्थ, यहाँ से शुरू किया, स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्थ की ओर चला, कितना, 4। फिर राइट मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। राइट मुड़ने का मतलब हमने सीखा है क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज मुड़ा और कितना चला, 2 चला। फिर राइट मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज, ये 4 और ये 2, 6 चला। फिर राइट मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। तो राइट चला और कितना चला, 2। फिर राइट मुड़ा और कितना चला, 2। तो यहाँ से अगेन राइट जाएगा तो यही स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो हम दे सकते हैं स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट एक ही जगह है। तो डिस्टेंस कितनी आ गई इसके बीच में, 0। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ब्लड रिलेशन का सवाल दे रखा है। इसने कहा है सी बी की पत्नी है। सी पत्नी है बी की, तो बी हो गया इसका पति।
फिर इसने कहा ई सी का बेटा है, तो ई बेटा है किसका? सी का। ए बी का भाई है, ए भाई है किसका? बी का। और किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? ए। तो ए डी का पिता है, तो डी होगी इसकी संतान। अब इसने पूछा है ई का डी के साथ, तो रिलेशन कौन बताएगा? डी। डी क्यों बताएगा? क्यों? क्योंकि डी के साथ पूछा गया है, तो डी आवाज़ लगाएगा किसको? ई को। तो ये इसका हो गया कजिन। ये क्या हो गया? इसका कजिन। तो सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन मेरा क्या चला जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्लॉक का सवाल है, किसी घड़ी की घंटा सुई तथा मिनट सुई, आवर नीडल और मिनट नीडल 24 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है? तो हमने पढ़ रखा है कि 12 आवर्स में कितना? 22 बार एक दूसरे की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो एक दिन की बात पूछे तो इंटू 2 कर दूं तो हाउ मेनी टाइम्स? 44 टाइम्स क्या होगी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। अगले प्रश्न की बात करें, एम्बेडेड फिगर का सवाल है, जेड जैसा स्ट्रक्चर मुझे चाहिए। तो यहाँ क्लियरली विजिबल है, देखो यहाँ कोई स्लेंटिंग लाइन नहीं है और यहाँ आपको विजिबल है कि ये जेड जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 डाइस का सवाल है और एक ही घन की दो स्थितियों में अदृश्य संख्या बताइए। देखो 1 दिखाई दे रहा है, अदृश्य संख्या कहाँ है ये पूछा है, जो विजिबल नहीं है वो कहाँ है। तो एक सतह समान है और एक सतह समान होती है तो क्या करते हैं? उनको क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं। तो देखो 2 1 3 2 6 5 2 6 5, तो इनका तो पेयर बना 2 1 3 और 2 6 5। अब रिमेनिंग नंबर कौन सा है? 4। तो 4 किसके अपोजिट है? 2 के अपोजिट है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें, अगेन ब्लड रिलेशन का सवाल है, ए बी और सी का पिता है, ए पिता है, बी और सी का, तो बी और सी इसकी संतान है। बी ए का बेटा है, बी ए का बेटा है, लेकिन सी ए का बेटा नहीं है। बेटा नहीं है तो क्या हो जाएगी? बेटी हो जाए। सी का ए के साथ, सी का ए के साथ, तो रिलेशन कौन बताएगा? ए। तो ए इसको कॉल करेगा तो क्या कहेगा? डॉटर, पुत्री। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें, सवाल है, हरि की आयु जोनी से दुगुनी है। हरि है और हरि की आयु 2x है, किससे? जोनी से। फिर इसने कहा जो, मतलब जोनी, जो किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन। जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, जोनी क्या है? राहुल से बड़ा है और कितना बड़ा है? +3, 3 साल इससे बड़ा है। यदि हरि की आयु राहुल की आयु से 5 गुना हो, हरि की आयु राहुल की आयु से 5 गुना हो, इंटू 5 हो, तो जोनी की आयु कितनी होगी? तो जोनी की आयु मेरे से पूछिए कि जोनी की आयु कितनी होगी। तो पहला तरीका तो ऑप्शन से चलना है, दूसरा तरीका इक्वेशन को XYZ मान के करने वाला होता है। ठीक है, XYZ कैसे माने? जैसे आपने कहा कि इसने कहा जोनी की आयु राहुल से क्या है? 3 ज़्यादा है, 3 वर्ष ज़्यादा है, तो जोनी बराबर क्या हो जाए? R+3 कर लो आप। जोनी की आयु कितना हो जाए? R+3 हो जाए। और फिर इसने कहा है कि जो हरि की आयु कितना है? राहुल का 5x है, राहुल का 5x है। तो राहुल की जो आयु है उसका जोनी जो है, सॉरी हरि बराबर क्या हो जाए? 5 × R हो जाए। अब XYZ मान के आपको क्या करना है? इक्वेशन को सोल्व करना है। दूसरा तरीका क्या हो? मैं ऑप्शन से लेते हुए चलो। आयु इसने किसकी पूछी है? जोनी की। अब देखो जोनी इसने बोला राहुल से 3 साल बड़ा है, तो इसका मतलब जोनी 2 साल का तो हो ही नहीं सकता। जोनी 2 साल का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर जोनी 2 साल का है तो राहुल इसका मतलब माइनस में, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर अगर मैं लूँ कि जोनी की आयु मैंने कितनी मानी? 5 वर्ष, तो अगर आप जोनी को 5 वर्ष का मानते हैं, इसके मतलब राहुल कितना है? 2 साल का, क्योंकि इससे उम्र क्या है इसकी? 3 ज़्यादा है। अब इसने क्या कहा कि हरि की आयु कितना है? जोनी का डबल है, तो जोनी की आयु 5 है, तो हरि की आयु कितना हो जाएगी? 10। और दूसरा इसने कह रखा है कि हरि की आयु क्या है? राहुल का 5 गुना। राहुल की आयु कितनी है? 2, और 2 का 5 गुना कितना हो जाए? 10। तो ये परफेक्ट आंसर जा रहा है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा।
अगले सवाल की बात करें, वेन डायग्राम का सवाल है। बिल्ली चूहा दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, नो वन। बिल्ली और जंतु ऑल आर, चूहा और जंतु ऑल आर। तो डी ऑप्शन यहाँ परफेक्ट चला जाएगा। ये बिल्ली है, कैट, और ये चूहा है, माइस, और ये एनिमल्स है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, इसने कहा है मिलकर केवल एक शब्द को नहीं बनाया जा सकता। विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ये जो वर्ड दे रखा है इसके लेटर से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, ये मुझे पिक करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करें फर्स्ट स्ट्रिक्ट, STRIC और T बिल्कुल बन रहा है, तो ये तो नहीं होगा यहाँ पर। फिर दे रखा है स्टेशन, ST और A मिसिंग है, A कहीं पर भी नहीं है, तो कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, थर्ड जो है स्टेशन, ये वर्ड नहीं बनेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और पूछा है कि कौन सा सही है, मतलब मुझे सिंबल पुट करते हुए चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन, इक्वल का साइन दे रखा है, इसका मतलब LC लेफ्ट हैंड साइड जो किसकी हो जाएगी, राइट हैंड साइड के बराबर होगी। लेफ्ट और राइट को मुझे क्या करना है, बैलेंस करते हुए चलना है। तो सिंबल लगाते हुए मैं चलता हूँ। देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का निशान है, फिर इक्वल है, फिर माइनस, और फिर क्या दे रखा है, एडिशन। तो लेफ्ट में वैल्यू कितना आई, 40। राइट में बात करें तो 23 और 16 को अगर मैं जोड़ूं तो 23 और 16 का सम कितना हुआ, 43, और -3 करूं तो इधर भी कितना आया, 40। तो लेफ्ट और राइट बिल्कुल दोनों क्या जा रहे हैं, सही, और पहले ही ऑप्शन से यहाँ पर सही जा रहे हैं। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। अगेन फिलर्स बेस्ड सवाल है, सीरीज का सवाल है। जब भी ऐसे सवाल करते हैं सबसे पहला तरीका है काउंटिंग ऑफ लेटर्स। तो लेटर्स की अगर मैं काउंटिंग करूं तो यहाँ आप चेक करें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, कुल कितने हैं, 16। और 16 में पेयर कितने के बनते हैं, 4 4 के। तो यहाँ 4, यहाँ 4 एंड यहाँ 4। अब मैं चेक करता हूँ इनको। देखो अगर आप फोर्थ को चेक करें ए, तो यहाँ की क्या आ जाए, ए। राइट से सेकंड देखो बी, तो यहाँ क्या है, बी। फिर आप लेफ्ट से सेकंड ए, तो यहाँ भी ए आ जाए, और यहाँ ए दे रखा है। इसका मतलब जो 4 पद है चारों के चारों क्या है, सेम है। तो यहाँ देखो AA, तो मैं यहाँ AA, AA और AA। गॉट इट। अब इनको चेक कर लें, AB 4 टाइम्स से, AB 4 टाइम्स से, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। 1/4 पार्ट मिसिंग है, ठीक है। तो ये क्या देखेंगे हम, लेफ़्ट वाला राइट में ले जाऊँ या ऊपर वाला नीचे लेके आऊँ। लेफ़्ट वाला राइट में लेके जाएँ तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा देखो ये मिड में होना है, ट्राइंगल कहाँ होना है, मिड में, ना कि कॉर्नर में। तो थर्ड गलत है और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला सवाल नंबर पजल का सवाल है। 51 और 14 से मुझे 714 बनाना है। दोनों नंबर्स को आपस में गुणा कर दो। 15 छिक्कू 90, ये भी क्या है, दोनों को एक दूसरे में मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो दोनों को मुझे क्या करना है, गुणा करना है। 17 बन जा 17, यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए, 7। एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो फर्स्ट ऑप्शन परफेक्ट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलें। डाइस का सवाल है और पूछा है कि यहाँ 3 डॉट्स है उसके अपोजिट कौन आएगा। तो 3 में से कितनी भी 2 डाइस को कंपेयर करते हैं। प्रायोरिटी हम उन 2 डाइस को देते हैं जिनकी एक एक सतह समान हो। देखो यहाँ 4 4 और 2 1, एक ही 4 एक ही सरफेस सेम है, तो एक सरफेस समान हो तो क्या करते हैं, इसे क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं। तो 4 2 6, और वहाँ बात करें 4 1 3, तो 3 के अपोजिट कौन होना है, 6। तो ऑप्शन डी क्या चला जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 नंबर का सवाल है कि 5 वर्ड्स है और उन्हें मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है, कमरा। कमरा कहाँ होता है, मकान में। मकान कहाँ है, सड़क पे। सड़क कहाँ है, टाउन में। कस्बा है ना, कस्बा ऐसा। और टाउन कहाँ है, जिले के अंदर। तो सीक्वेंस क्या बनी, 3 1 2 3 1 2 3 1 2,
और उसके बाद 4 5, तो थर्ड ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। अगेन लेटर सीरीज फिलर बेस्ड सवाल है। सबसे पहले लेटर्स की काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग में देखो क्या किया हमने, 2 4 6 8 10 12 14 16, कुल अक्षर कितने, 16, और 16 में पेयर कितने के बनते हैं, 4 4 के। यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4। अब देखो यहाँ हम अगर चेक करें लास्ट के 2 लेटर देखो, जे एच जे एच जे एच जे, फर्स्ट एच एच एच, और यहाँ है, चारों पद कैसे दिखाई दे रहे हैं, समान। तो यहाँ आई दे रखा है और यहाँ पर भी आई दे रखा है। तो देखो आई एच जे आई, पहला ही ऑप्शन क्या है यहाँ पर, राइट आंसर है। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 की। एनालिटिकल रीजनिंग का सवाल है, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। मतलब पास होने के लिए क्या होना जरूरी है, बुद्धिमान। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, ये पॉसिबिलिटी है, ये कह नहीं सकते, हो सकता है। पास होना, इंटेलिजेंट होना जरूरी होगा, लेकिन हर इंटेलिजेंट पास हो जाए ये हम कह नहीं सकते। तो सिर्फ पहला सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें, एक परिवार में एक पुरुष और उसकी पत्नी और उसके 4 पुत्र हैं। उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे और 1-1 बेटी है। तो पूरे परिवार में पुरुषों की संख्या, पुरुष सदस्यों की संख्या पूछी है। तो जनरेशन होगी 3। देखो पहली जनरेशन इसने क्या, एक पुरुष उसकी पत्नी, तो ये मेल, ये पुरुष और ये उसकी पत्नी। फिर उसने कहा उसके 4 बेटे हैं, तो 1 2 3 4, एम 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 एम। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे हैं। यहाँ इसके 3 बेटे हैं, इसके 3 बेटे हैं, इसके 3 बेटे हैं और इसके भी 3 बेटे हैं। तो देखो 3 6 9 12 है, 12 तो ये हो गए यहाँ पर, ये कितने हो गए 4, और ये कितना हो गया 1, तो टोटल कितने हो गए 17। तो ऑप्शन डी क्या चला जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की बात करें, डाइस का सवाल है और 2 स्थितियाँ दी गई और हमसे पूछा है जो हार्ट शेप है उसके अपोजिट क्या होगा, गॉट इट। तो देखो एक सतह क्या है, समान, ये सतह समान है, तो क्लॉकवाइज अरेंज करेंगे तो सर्कल और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। फिर ये आया और ये आया, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो हार्ट के अपोजिट कौन सा होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, आज के पेपर का अंतिम सवाल। अगेन वेन डायग्राम का सवाल है। दी गई आकृति में फिर इसने पूछा है कि उन मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता मतलब ये, इनमें से आंसर फाइनल होना है। मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता मतलब EFHB में से फाइनल होना है। जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक तो हैं, मतलब जो सर्कल में तो आएंगे, तो सर्कल में कौन आए इसमें से, F और H, तो आंसर किस में से फाइनल होना है, F और H में से। लेकिन मनोचिकित्सक नहीं है, तो मनोचिकित्सक ट्राइंगल में आ रहे हो, ट्राइंगल में कौन आ रहा है, F, तो F तो कैंसिल हो जाएगा, बच्चा कौन, H। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर निकल जाएगा। तो ये थे आज के पेपर के 30 सवाल। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए 30 प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू।